Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So basically in this video we will discuss trigonometry, right? Trigonometry वैसे trigonometry की बात करें so this is a very lengthy topic, right? है ना? और काफी formulas हैं और formulas तो इसमें काफी हैं and type of questions भी इसमें बहुत सारे हैं, right? But if I talk विद रिस्पेक्ट टू द कैट, है ना, कि कैट में आपके क्या क्या आ सकता है क्या नहीं आता, तो कैट में इसका काफी लिमिटेड यूज आता है ना, काफी लिमिटेड यूज आता है, दैट इज द वन थिंग। और सेकंड थिंग, जो इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उसकी भी एक ऑलमोस्ट फिक्स वैरायटी है, राइट, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पे आता है ना। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे, है ना, एसएससी या कुछ कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना, वहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बट कैट में जो अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, है ना, वो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन पे, है ना, इफ ए पर्सन इज ट्रेवलिंग और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको उसका कुछ दिया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट, है ना, आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो एंड जैसे ही आप एंगल फाइंड करते हो यू गेट सम रिलेशन विद द साइड्स, है ना, यू गेट सम रिलेशन विद द साइड्स। तो हम उस वे से डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, है ना, छोटी छोटी चीजें वो भी हम समझेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजें, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कौन से एंगल के सामने कौन सी साइड होती है एंड वो सब, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। चलो जी। देखो बेसिकली अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा, है ना, इफ यू हैव सम डिसेंट आइडिया अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी देख रखी होंगी कि यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का यूज होता है, राइट। पहले तो इसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू एट 30 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू एट 60 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू एट 60 डिग्री एंड यहाँ पे वी विल राइट वैल्यू एट 90 डिग्री। बेसिकली हमारे पास यही वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है। दीज आर द फॉर्मूलाज, है ना। थोड़ा समझेंगे भी कि ये फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, बट लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज, है ना। अब देखो एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री। बेसिकली ये हमारा सब कुछ कहाँ पे यूज आता है, जनरली हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम 90 डिग्री पे ये चीजें यूज आती है, ठीक है। 90 डिग्री पे कैसे चीजें यूज आती है वो भी देख लेते हैं, राइट। 90 डिग्री मेरा ये से यहाँ पे बन रहा है, राइट। सो आपको यहाँ पे बेसिकली साइन कोस के फॉर्मूला में तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, राइट। हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड जो कि आपकी 90 डिग्री के सामने होती है, दिस इज द हाइपोटेनस, राइट। अब बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन होती है। यू कैन एज्यूम दिस एज योर बेस, यू कैन एज्यूम दिस एज योर बेस, यू कैन एज्यूम दिस एज योर परपेंडिकुलर, यू कैन एज्यूम दिस एज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये चीजें डिपेंड किस पे करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप ये एंगल पे काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस एंगल, है ना, इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस एंगल, तो जो ये एंगल के साथ वाली साइड है दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइपोटेन, दिस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर एक ट्राइंगल मैं और बना देता हूं, है ना, दिस इज 90 डिग्री। लेट से यू आर वर्किंग विद दिस एंगल, अगर आप ये एंगल के साथ वर्क कर रहे हो देन आपका बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगी एंड हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, ठीक है। हाइपोटेनस तो आपकी सेम ही रहेगी, अंडरस्टूड, राइट। अब देखते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली साइन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, अगर इफ यू वांट टू फाइंड द साइन ऑफ एनी एंगल, है ना, तो साइन का आपका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, राइट। साइन इज माई पी बाई एच, कोस इज माई बी बाई एच, टेन इज माई टेन इज माई पी बाई बी, या फिर मैं टेन को क्या क्या कह सकता हूं, साइन बाय कोस, राइट। कोट इज माई जस्ट इनवर्स ऑफ बी बाई पी, जस्ट इनवर्स ऑफ टेन, दिस इज माई कोट। सेक मेरा क्या होता है, वन बाई कोस, या फिर मैं कह सकता हूं एच बाई बी, एंड कोसेक इज माई इनवर्स ऑफ वन बाय साइन, दैट इज माई एच बाई पी, राइट। ये मेरी
आप कह सकते हो एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द साइन कोस टेन जो भी है। अब थोड़ी वैल्यूज की बात कर लेते हैं, दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिवाइज, दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, है ना। वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो साइन 30 मेरा क्या होता है, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, है ना। यहां पे हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, जीरो भी ऐड कर सकते हैं, राइट। जीरो पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब कोस की वैल्यूज क्या होती है, कोस की वैल्यूज जस्ट अपोजिट, यहाँ पे 1 है, इसको रिवर्स में लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड जीरो। ये आपकी कोस की वैल्यूज हो गई, है ना। दीज आर योर वैल्यूज फॉर कोस। ठीक है, टेन की वैल्यू को डिस्कस करता हूं। टेन जीरो इज जीरो, टेन 30 इज 1/√3, टेन 45 इज 1, टेन 60 इज √3 एंड टेन 90 इज इनफाइनाइट, राइट। अब कोट की वैल्यू के लिए यू कैन जस्ट राइट 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, 1/√3 3, 1/1 1, 1/√3 1/√3, 1/इनफाइनाइट 0। सेक के लिए 1/कोस मतलब 1 का इनवर्स 1, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/√2 का इनवर्स √2, 1/2 का इनवर्स 2 एंड 0। सेम कोसेक के लिए साइन का जीरो का इनवर्स 1/0, 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, देन 2/√3 एंड देन 1। सो बेसिकली अगर आप देखो, आपको ये वैल्यूज इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दीज वैल्यूज, है ना। तो बेसिकली अगर आप ये वैल्यूज याद कर लोगे, यू आर सॉर्टेड, है ना। और आपको इतनी ही वैल्यूज याद करनी है ना। फ्रॉम द कैट व्यू पॉइंट आपकी इतनी वैल्यू मोर देन इनफ है, राइट। इतनी आपकी वैल्यू इज मोर देन इनफ। अंडरस्टूड, ठीक है। फिर थोड़ी सी हमें इंपॉर्टेंट चीजें और भी याद रखनी है या हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट साइन थीटा, है ना, इफ आई टॉक अबाउट साइन थीटा, राइट, दिस ऑलवेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल ऑलवेज बी बिटवीन 1 एंड -1। तो ये मेरी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, है ना। सेम गोज विद द कोस थीटा ऑल्सो, बिकॉज कोस थीटा इज कोस थीटा भी मेरी सेम आएगी, 1 और -1 के बीच में आएगी। टेन टेन की वैल्यू जो होती है वो कहीं भी, है ना, कहीं भी जा सकती है, क्या, टेन वैल्यू कैन गो एनीवेयर, राइट। अब थोड़ी थोड़ी और चीजें समझते हैं, है ना। फिर मैं आपको कैट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैट में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बट थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो, है ना। इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल, है ना, आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छे से आइडिया होगा, सो यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन इन द इजियर मैथड। एक मेरी आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। अब थोड़ा सा मैं ये आपको दिखाता हूं कि कन्वर्ट कैसे होती है चीजें और कैसे नहीं होती, राइट। ठीक है, अब देखो साइन जो मेरा होता है, साइन वो मेरा कन्वर्ट होता है कोस में, है ना। सिमिलरली कोस होगा तो वो कन्वर्ट होता है साइन में, राइट। टैन मेरा कन्वर्ट होगा कोट में, और बेसिकली ऑपोजिट हो जाता है, कोट मेरा कन्वर्ट होगा टैन में, है ना। ये मेरा कन्वर्ट की बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट, इसकी मैं मीनिंग अभी समझा रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए साइन बस अपने क्लोज वाले में कन्वर्ट होते हैं, है ना। सेक को सेक में कन्वर्ट होगा, एंड जो मेरा कोसेक है वो मेरा सेक में कन्वर्ट होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या मतलब है, कन्वर्ट का मतलब क्या है ना। कन्वर्ट का मतलब देखो ये होता है ना, जनरली आपने देखा होगा जो आपका एंगल होता है वो 0 to 90 होता है, बट समटाइम्स लेट से आपको बोल दिया साइन 150, तो आप साइन 150 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60, है ना। यहां पे या तो आप एक 90 की वैल्यू ले आओ या 180 की वैल्यू ले आओ, 90 या फिर 180 की वैल्यू, राइट। अगर आप 90 की वैल्यू लेके आओगे देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम वैल्यू, बट अगर आप 180 की वैल्यू लेके आओगे, है ना, तब दिस विल नॉट बी कन्वर्टेड। अब यहाँ पे 90 की वैल्यू है, सो ये साइन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, सो आई कैन डायरेक्टली राइट कोस 60,
थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर आपसे साइन 240 पूछा हो, है ना, अभी मैं इनके पॉजिटिव माइनस की नहीं डिस्कस कर रहा, अभी सब सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 60। साइन 180 प्लस 60 का क्या मतलब है कि आपका जो जो ये है ये कन्वर्ट नहीं होगा, सो आप डायरेक्टली इसको साइन 60 लिख सकते हो, है ना। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट आपको ये पता लग गया कि अगर यहाँ पे 180 है या 180 का मल्टीपल है ना, तब आप इसको रिवर्स या इसको चेंज नहीं करोगे, कन्वर्ट नहीं करोगे, बट यहाँ पे अगर 90 है तो चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको पूछा है साइन 600। साइन 600 इज बेसिकली साइन 180 इंटू 3 प्लस 60, राइट। सो यहाँ पे 180 आ गया तो इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, यू कैन डायरेक्टली राइट साइन 60, राइट, यू कैन डायरेक्टली राइट साइन 60। इतना समझ आया? ठीक है ना। अब जब जब यहाँ पे 90 होगा, है ना, 90 होगा या 90 का मल्टीपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट से मैं साइन 300 की वैल्यू पूछता हूँ, तो साइन 300 आप कहोगे कि सर साइन 300 इज साइन 180 प्लस 120, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आएगा, साइन 120, फिर साइन 120 को दोबारा ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, साइन 90 प्लस 30। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस 30। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन 270 प्लस 30। क्या ये मेरा 180 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स इट विल गेट कन्वर्टेड। तो ये आप डायरेक्टली कोस 30 लिख सकते हो, है ना, साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कोस। कोस होता तो साइन में कन्वर्ट हो जाता। बेसिकली आपको जो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू है वो 90 या 90 से कम लेके आनी है, और फिर आप देख लोगे इफ दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 180 देन नथिंग विल गेट कन्वर्टेड। इफ दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 180 तब ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, साइन वाला बंदा कोस में, कोस वाला साइन में, टेन वाला कोट में, कोट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में, है ना। दिस कन्वर्जन एंड ऑल इज नॉट वेरी necessary and required from the cat viewpoint, है ना, but still it might give you some good idea about how the things go, right? ठीक है, इतना समझ आया, राइट। अब इसके बाद देखो थोड़ी सी चीजें और कॉम्प्लेक्स है, बट आई डोंट थिंक यार वो रिक्वायर्ड है ना, बट स्टिल लेट मी टेल यू कि अब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर ले होते हैं, कन्वर्ट तो आप कर लोगे, राइट, कन्वर्ट आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि 10 570 बताओ कितना होता है, सो व्हाट यू कैन राइट, 10 540 प्लस 30। 540 इज ए मल्टीपल ऑफ 180, सो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट 1030, है ना, यू कैन डायरेक्टली राइट 1030, राइट। अब इतना तो आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बट द दिक्कत इसकी इसका साइन क्या आएगा, है ना। साइन के लिए हमारा कन्वर्जन में क्या होता है, देखो ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एवरी वन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरी वन इज पॉजिटिव, है ना। एक बार सुनते चलो, एक बार सुनते चलो, यहां पे साइन कोसेक आर पॉजिटिव, राइट, यहां पे टेन कोट आर पॉजिटिव, ओनली टेन कोट, एंड यहां पे कोस एंड सेक आर पॉजिटिव। बेसिकली कोस पॉजिटिव है तो सेक क्या होता है, 1/कोस, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो कोसेक इज 1/साइन, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा वो समझते हैं, वो पढ़ते हैं, है ना। अब देखो यहां से अगर यहाँ के एंगल की बात करूं, ये 90 होता है ना, ये एंगल ये 90 होता है, राइट। ये लाइन अगर यहाँ पे आ गई तो यहां तक एंगल 180 हो जाएगा, यहां 270 हो जाएगा, है ना, और यहां 360 हो जाएगा, फिर यहां कितना हो जाएगा, 360 प्लस 90 450, यहाँ पे 450 प्लस 90 540। अब जोन से क्वाड्रेंट में मेरा एंगल लाई करता है वो ज्यादा मैटर करता है ना, जोन से क्वाड्रेंट में मेरा एंगल लाई करेगा वो ज्यादा मैटर करेगा। कैसे, अपने एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे हमने देखा था साइन, लेट से कौन सा एग्जांपल लिया था पहले, साइन 150, है ना, साइन 150। आप इसको कन्वर्ट तो करोगे, 100% यू कैन कन्वर्ट दैट, नो इश्यूज इन दैट, बट आप मुझे ये बताओ, साइन इसको लिख दोगे 90 प्लस 60, तो आपने लिख दिया कोस 60, बट ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आप देखो साइन 150,
150 एंगल कहाँ आ रहा है, 90 प्लस समवेयर 60, मतलब ये क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, साइन पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव, है ना। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, है ना, फाइनल आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। अब फिर हमने क्या लिया था देखो, उसके बाद लेट्स से साइन 240, साइन 240 कहां पे आ रहा है, 90, 180, यहां पे आएगा 240 कहीं ना कहीं, है ना। तो 240 में मेरे देखो क्या साइन मेरा पॉजिटिव होता है, नहीं, सो दैट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट मस्ट बी नेगेटिव, दैट मस्ट बी नेगेटिव, है ना। थोड़ा सा और देखो, जैसे हमने साइन 600 लिया था, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 360, ये 360 हो गया, ये कितना हो गया 450, ये मेरा कितना हो गया 540, है ना। और 600 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। तो देन ऑल्सो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा क्या है, सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। दैट मीन्स जो मेरा साइन है वो नेगेटिव आएगा, है ना। साइन है, साइन 600 की वैल्यू मेरे हमेशा नेगेटिव आएगी, राइट। बट ये कन्वर्जन है ना, यू कैन प्रैक्टिस दिस कन्वर्जन, बट आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा कन्वर्जन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आर लिटरली रिक्वायर्ड फॉर कैट, है ना। कैट में जनरली आपको ये सब क्वेश्चंस देखो, बहुत सारी आइडेंटिटीज भी होती है, आई डोंट वांट टू टेल यू ऑल द आइडेंटिटीज बिकॉज आई रियली डोंट फील कि वो आइडेंटिटीज ये सब आपका कैट के में जनरली पूछा जाता है ना, या रिक्वायर्ड भी होता है ना। कैट में जो हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस का टॉपिक है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन अभी करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आप और देख लो, फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपको पूछे ए साइन एक्स प्लस बी बी कोस एक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू इज माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं आपको लेट से 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी अप्लाइड, राइट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, सो व्हाट यू कैन से, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्लियरली दिख रहा है, 3 और 5 का स्क्वायर करके रूट लेना है ना, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 5, सो मिनिमम वैल्यू विल बी -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +5, है ना, मैक्सिमम वैल्यू इज +5, समझे, राइट, ठीक है। अब देखो हम थोड़ी सी पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। हाइट्स एंड डिस्टेंस में मेरा क्या होता है ना, हाइट्स एंड डिस्टेंस, इसमें पूरा ट्रिग्नो ही यूज होगा आपका, और कुछ यूज नहीं होगा, इसके क्वेश्चंस भी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है ना, अब देखो कोई भी एक पॉइंट है, यहां से लेट से दिस इज ग्राउंड, दिस इज माई ग्राउंड, है ना, एक प्लेन ग्राउंड है मेरा, दिस इज माई ग्राउंड, यहां से मैं कोई एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस टू द ग्राउंड, तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरी है, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, है ना। और अगर मैं ऐसे कुछ मैच करके ज्वाइन कर देता हूं, है ना, ये मेरी हाइट, मतलब दिस इज हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज सॉर्ट ऑफ बेस, है ना। बेसिकली बेस और हाइट में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, है ना। बेसिकली दिस इज वन लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ है तो मैं इसको हाइट बोल रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, कुछ कुछ चीजें आपकी ऐसे चलती है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड इफ यू आर पॉइंटिंग योर आईज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर जाने वाली चीज, सो बेसिकली दिस इज एन एलिवेशन, है ना। सो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको बोला हुआ दैट विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होगा, अल्फा, लेट्स से अल्फा, दैट मीन्स दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लैंग्वेज यूज करते हैं दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस दिस दिस, राइट। फिर हमारा एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लेट मी टेल यू, अगर मैं ए लाइन ऐसे बना लूं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे वाला होगा, है ना, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बीटा, बट सिंस दिस इज ए पैरेलल लाइन टू दिस,
तो ये जो एंगल मेरा होगा जेड वाला, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। सो कैन आई से एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आपको अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोल दिया, डोंट गेट कंफ्यूज एग्जाम में कि क्या बोल दिया, ये नया नया टर्मिनोलॉजी क्या निकाल के बोल दिया, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज बेसिकली, एंगल ऑफ एलिवेशन इज बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर आपने देखो कई बार ट्रिग्नोमेट्री में पाई पढ़ा होगा। व्हाट इज पाई? पाई इज बेसिकली अ रेडियन, है ना, आपको टर्मिनोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। पाई इज बेसिकली इक्वल टू 180 डिग्री। सो अगर मैं आपको पाई बाय 2 बोलूंगा दैट मीन्स 90 डिग्री, है ना। पाई इज बेसिकली 180 डिग्री, नथिंग एल्स। ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। अब देखो आपको क्वेश्चन बोला हुआ है ना, हम उस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं पहले, राइट, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। So the question says that from the top of a tower of height 200 meter, from the top of a tower of height 200 meter. So this is the height of the tower. This is my tower. This is height of 200 meter. The angles of depression of 2 points on the opposite sides of the tower are to be 15 and 75. है ना, दो opposite side मतलब एक side ये वाली, एक side ये वाली. Let's say this is my ground. So दो opposite side पे angle of depression कितने हैं? 15 and 75. 15 and let's say this is 75. Right, so let's say this is 75, this is 15, right. Find the distance between the 2 points. तो basically आपको ये total distance find करना है ना. Let's say this is x, this is y. You need to find the value of x plus y. ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है ना। बेसिकली आपके पास ये एंगल है, ये एंगल है, और आपको किसके किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है? ये x साइड के बीच में और ये 200 के बीच में। ये एंगल के विद रिस्पेक्ट अगर बात करूं तो ये साइड मेरी क्या है? बेस, और ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर। सेम अगर इस एंगल के विद रिस्पेक्ट बात करूं तो दिस साइड इज माय बेस, दिस इज माय परपेंडिकुलर। सो आप अगर देखोगे बी और पी का रिलेशन मेरा कहां पे आता है? बी और पी का रिलेशन मेरा कहां पे आता है? tan पे। tan इज इक्वल टू पी बाय बी। सो क्या मैं यहां पे यूज कर सकता हूं? कैन आई से tan 75 is equal to P, that is 200 divided by B. B is base is my x, and also I can say tan 15 is equal to 200 by y. So x plus y will become 200 by tan 75 plus 200 by tan 15. और tan 75 की आपको वैल्यू क्या दी हुई है? 2 plus root 3. So you can say your answer will be 200 divided by 2 plus root 3 plus 200 divided by 2 minus root 3. So अगर मैं LCM लूंगा I will get 4 minus 3 that is 1. A square minus B square, A square minus B square that is 1. So ये आ जाएगा 200 into 2, 400 minus 2 root 3, 400 plus 200 root 3. So basically मेरा 800 आ जाएगा. So 800 by 1 is 800. So the distance between the 2 points is, distance between the 2 points is 800. Right? Understood? ठीक है. Now let's see this. क्या बोल रहे हैं? ए मैन वॉज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ए लाइट हाउस इन ए बोट एट ए सर्टेन इंस्टेंट द मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द लाइट। एक चीज और देखो इससे पहले, है ना। लेट से आपका ये एक हाइट का पॉइंट है, दिस इज योर हाइट, है ना। अब लेट से यहाँ पे कुछ एंगल है आपका, दिस इज योर एंगल। लेट से आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आप मुझे बता सकते हो अगर मैं अपने ये पॉइंट के क्लोज जाता रहूंगा तो जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो मेरा ये एंगल है, ये मेरा कम होगा या बढ़ेगा? आई एम जस्ट आस्किंग यू वेरी सिंपल थिंग, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? टेल मी। ये एंगल बिगर होगा या ये वाला एंगल बिगर होगा? 100% this one will be bigger as you move close to height, angle of elevation increases. इसकी एक्सप्लेनेशन भी सुनो क्यों हो रहा है ये। अब देखो ये एंगल तो 90 फिक्स है,
ये ट्रायंगल में इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, और ये बड़े ट्रायंगल में इसका और इसका सम 90 होना चाहिए। अब बड़े ट्रायंगल की बात करूं, ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल 90 था। अब छोटे ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला एंगल इट गेट्स रिड्यूस्ड, है ना, ये इतने बड़े से अब इतना सा हो गया, ये कम हो गया। तो इसको 90 सम कांस्टेंट बनाने के लिए इसका और इसको बड़ा ही होना पड़ेगा, है ना। अगर कोई दो वैल्यूज का सम 90 है ना, ये वाला एंगल ये रहा और ये वाला एंगल ये रहा, है ना। अब ये एंगल अगर स्मॉल हो गया तो ये एंगल को लार्ज होना पड़ेगा, तो वही हो रहा है। पहले ये एंगल इतना था, अब ये अगर छोटा हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन को बड़ा होना पड़ेगा। दैट मीन्स एज यू मूव क्लोजर टू द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका वैसे कोई यूज नहीं आएगा, बट व्हेन यू सोल्व द क्वेश्चन यू विल फील कि हाँ, इसका भी कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंस है ना, देयर इज सम इंपॉर्टेंस अटैच टू दिस। क्या बोल रहे हैं, मैन वॉज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ए लाइट हाउस इन ए बोट एट ए सर्टेन इंस्टेंट द मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री कहीं पे उसने ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। 5 मिनट्स लेटर ही ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। एंगल बढ़ गया, दैट मीन्स ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, पता लग गया आपको, क्लोजर मूव कर रहा है। तो यहां पे मेरा कहीं 60 डिग्री आ गया। इफ द बोट ट्रेवल्ड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट, है ना, तो 5 मिनट्स उसने ट्रेवल किया, कहां बोला था 5 मिनट्स लेटर, तो यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया होगा उसने 5 मिनट्स में, 25 मीटर, है ना। स्पीड उसकी 5 मीटर पर मिनट दी हुई है। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, आपको हाइट पूछी है, राइट। अब आपको एक्स फाइंड करना है, लेट से दिस वैल्यू इज वाई, है ना। बट उससे पहले आप अगर इस ट्राइंगल पे फोकस करो, दिस इज योर 30, दिस इज योर 90, तो आपको 30 60 90 का रिलेशन पता है क्या होता है, 1√3 and 2, राइट। 60 के सामने वाली साइड x है, मतलब हाउ यू गॉट दिस x, डिवाइड बाय √3 इंटू एक्स। तो 30 के सामने वाली साइड कैसे निकालोगे आप, इसको भी डिवाइड बाय √3 इंटू एक्स। तो 30 के सामने वाली साइड क्या आ गई, x बाय √3, है ना। अब नाउ इफ यू फोकस ऑन टू दिस बिगर ट्राइंगल, ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये ऑटोमेटिकली ये एंगल 45 हो जाएगा, है ना। एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो अगर 45 के सामने वाली साइड x है, तो यहाँ पे 45 के सामने वाली साइड भी 25 प्लस एक्स रूट थ्री इक्वल टू एक्स होगी। सो कैन आई राइट 25 प्लस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू एक्स, और आई कैन से 25 इज इक्वल टू √3, है ना, एंड x √3 माइनस 1। So my answer will be x is equal to 25√3 divided by √3 minus 1। बट कभी भी हम जनरली √3 डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो मैं √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इससे मेरा क्या फायदा होता है, 25√3 प्लस 1, नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वेयर, दैट इज 3 माइनस 1, तो नीचे बन जाएगा मेरा 2। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, है ना। मीटर्स में पूछा है, यू कैन अगेन सोल्व दिस इक्वेशन, राइट, दिस एक्सप्रेशन, है ना। अदरवाइज दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच, एंड ये परफेक्ट कैट लेवल क्वेश्चन है, कैट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन देखा होगा कैट में, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अपीयर्स इन द कैट, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question says, Ranveer stood at a point on the ground. The angles of elevation of the top and bottom of a flag post standing on the top of a building 300 meter high at his eyes were 45 and 60. The height of the flag post is right. So basically एक बिल्डिंग है, पहले तो लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग, यहां पे फिर एक आपका फ्लैग लगा हुआ है, देयर इज वन फ्लैग, ठीक है, दिस इज माई फ्लैग। बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, रणवीर स्टूड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट्स से रणवीर इज स्टैंडिंग हियर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए फ्लैग पोस्ट, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है ना। ये मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गए, ये टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बिल्डिंग की हाइट आपको 300 है,
है ना, ये बिल्डिंग की हाइट है, टोटल हाइट नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग की। ऑब्वियसली अब देखो, टॉप वाला एंगल बड़ा है, टॉप वाला एंगल बड़ा है ना, टॉप वाला एंगल बड़ा है, तो टॉप वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए फ्लैग पोस्ट स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग वर 45 एंड 60। टॉप का एंगल 45 थोड़ी होगा, टॉप का एंगल मस्ट बी ग्रेटर, दिस मस्ट बी स्मॉलर, है ना। तो ये मेरा 45 है एंड ये मेरा वैल्यू 60 है, दिस इज माई 60, राइट, है ना। अब देखो ये 45 है और आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, तो ये 45 है, ये भी एंगल 45, मतलब ये साइड 300 है तो ये भी 300 आ जाएगा। सो मुझे बेस की वैल्यू पता लग गई, दैट इज 300, दिस इज 300। अब मैं कौन से एंगल पे, कौन से ट्रायंगल पे फोकस करूंगा, ये बिगर वाले पे, तो ये बिगर वाले पे अगर फोकस करूंगा, दिस एंगल इज 30, तो वही 30 60 90 का क्या बनता है, 1√3 2। 30 के सामने वाली साइड कितनी है, 300, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी आ जाएगी, 300√3। तो मतलब ये टोटल कितनी आ गई मेरे पास लेंथ, 300√3। 300√3 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूंगा, व्हाट विल आई गेट, द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, है ना। सो माई आंसर विल बी 300√3 माइनस 300, दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट, दैट इज 300 इंटू 1.71 या 73 जो भी होता है, नॉट 1.73, माई बैड, दिस विल बी √3 - 1, 0.73 अराउंड, है ना, उसके अराउंड हो जाएगी। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द पोल आर 30 एंड 60। ईदर साइड मतलब एक, दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं, एक एक वाली साइड पे, एक दूसरी साइड पे है, राइट। सो मेरा ये इलेक्ट्रिक पोल है, एक एंगल मेरा यहाँ पे 30 बन रहा है कुछ, और इस साइड मेरा एक लेट से एंगल 60 बन रहा है, राइट, लेट से दिस इज 30, तो ये 60 हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो ये मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। इफ द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 500 मीटर अपार्ट, तो ये टोटल डिस्टेंस, लेट से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 500, then at what distance from point A is the electric pole, so you have to find then at what distance, then at what distance from point A is the electric pole। बेसिकली आपको x पूछा है, x की वैल्यू एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। आप ये देखो, अगर 60 के सामने वाली साइड x है, बेसिकली 30 60 90 का ट्रायंगल बनता है, 1√3 2। अगर 60 के सामने वाली साइड x है, इफ दिस इज x, तो 30 के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, दैट विल बी x/√3, है ना। यहां से यहां जाने के लिए आपने क्या करा था, √3 से डिवाइड, तो यहां से यहां जाने के लिए भी √3 से डिवाइड, तो ये साइड मेरी x/√3 आ गई। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग भी देख लो थोड़ा, 30 के अपोजिट वाली साइड अगर y दी हुई है, 30 के अपोजिट वाली साइड अगर y दी हुई है, तो 1 से √3 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y√3, मतलब जो ये साइड है वो मेरी क्या आ गई, y√3। बट ये दोनों तो एक हाइट है पोल की, सो कैन आई से ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, दैट इज x√3 इज इक्वल टू y√3, मतलब 3y इज इक्वल टू x, और आई कैन से y इज इक्वल टू x/3। तो ये मैं कहां पुट कर दूंगा यहाँ पे, दैट इज x प्लस x/3 इज इक्वल टू 500। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1500/4, दैट इज 375, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर x, राइट। Now just give me 2 minutes. Let me see if AMCAT has categorized some questions related to it.
Now let's see the another question. Actually, I was finding some good questions on the IMS portal, but I think it's not working as of now. So, anyways, so the next question is, hmm, let's see this question. Question क्या बोल रहा है? From the top of the lighthouse, 30-meter high, with its base at the sea level, the angle of depression of a boat is 75 degree. Find the distance. This I think you can easily do. This question is good. Let's solve this question. एक second. ये देखो, ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? A man standing at the foot of a hillock observe the top of the hillock at an angle of elevation of 45 degree. So there is a hillock and the top of the hillock is observed at an angle of elevation of 45 degree. There is a straight path towards the top. The path makes an angle of 30 degree with the horizontal. So there is a hill, right? And the path of the hill is not this vertical line, right? But the path of the hill is this thing, right? तो अगर डायग्राम थोड़ा मैं क्लियरली ड्रॉ करूं, राइट? सो दिस इज द पर्सन और यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. ठीक है. क्या बोल रहा है? देयर इज अ स्ट्रेट पाथ टुवर्ड द टॉप. द पाथ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल. Path makes, there is a straight path towards the top and the path makes an angle of 30 degree with the horizontal. With the, after covering a distance d along the path, the man sees the top of the hillock at an angle of elevation of 60 degree. If the height of the hillock is 40 meter, find the distance of the man covers along the path. Okay. A man standing at the foot of a hillock observe the top of the hillock. A man standing at the foot of the hillock, observe the top of the hillock at an angle of elevation of 45 degree. There is a straight path towards the top. The path makes an angle of 30 degree with the horizontal. Okay. ठीक है. सो बेसिकली देखो, यहां पे वो जब खड़ा था, ही ऑब्जर्व दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, राइट? है ना? अब उसने जो पाथ फॉलो किया है, दैट पाथ इज मेकिंग 30 डिग्री एज एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विद दिस लाइन. अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली कुछ पाथ ऐसा होगा, ये पाथ ऐसा होगा 30 डिग्री, है ना? यहां पे कहीं होगा. आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस डी अलोंग द पाथ, यहां तक ये वाली डिस्टेंस उसकी डी हो गई और ये 30 डिग्री का पाथ है, राइट? द मैन सीज द टॉप ऑफ द हिलोक एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री. अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री, है ना? ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके रिस्पेक्ट से होगा? एक यहाँ पे लेट से एक पैरेलल लाइन है बेस के अकॉर्डिंग, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? इफ द हाइट ऑफ द हिलोक इज 40 मीटर, ये टोटल हाइट आपकी कितनी है? 40 मीटर. लेट से दिस हाइट इज x, तो दिस हाइट इज 40 माइनस एक्स, तो टोटल मेरा 40 मीटर हो गया, राइट? है ना? फाइंड द डिस्टेंस द मैन कवर्स अलोंग द पाथ. तो आपको डी फाइंड करना है, बेसिकली डी फाइंड करना है ना? अब देखो, ये एंगल, ये ट्राइंगल को मैं ऑब्जर्व करूं तो 30, 60 एंड 90, दैट इज 1√3 एंड 2. अगर 60 के सामने वाला x है, सो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा? x/√3, राइट? अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो दिस इज अ स्क्वायर और दिस इज अ रेक्टेंगल, आई वुड से, तो ये लेंथ भी मेरी क्या हो जाएगी? x/√3. और ये लेंथ अगर 40 माइनस एक्स है, सो दिस लेंथ विल ऑल्सो बिकम 40 माइनस एक्स. दिस लेंथ विल ऑल्सो बिकम 40 माइनस एक्स. और आपको जो इनिशियल ट्राइंगल है ना, आपको याद रखना है, जो इनिशियल ट्राइंगल है उसमें ये 45 दिया हुआ था, ये भी 45 हो जाएगा. मतलब जो ये हाइट 40 है, तो ये भी बेस भी 40 हो जाएगा, राइट? बेस भी 40 हो जाएगा. सो यू कैन से
कि जो मेरा इतना डिस्टेंस है वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स बाई रूट थ्री। ये x बाई रूट थ्री है तो ये 40 माइनस एक्स बाई रूट थ्री। अब ये 30 है, ये एंगल 60 है। सो कैन आई से 40 माइनस एक्स इंटू रूट थ्री, 40 माइनस एक्स इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। भाई 30 वाली डिस्टेंस मेरी 40 माइनस एक्स है, तो 60 वाली निकालनी है तो 40 माइनस एक्स रूट थ्री, और 60 वाली आपको गिवन है दैट इज 40 माइनस एक्स बाई रूट थ्री। राइट, तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो यहां से देखते हैं क्या आता है। दैट इज 40 रूट थ्री माइनस एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स बाय रूट थ्री। राइट, और यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्स रूट थ्री माइनस एक्स बाय रूट थ्री इज इक्वल टू 40 रूट थ्री माइनस वन। राइट, सो दिस विल बिकम 2x इज इक्वल टू रूट थ्री, यहां पे चला जाएगा, सो 40 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बट आपको निकालना है d, आपको निकालना है d। d क्या है, 90 के सामने वाला एंगल, तो 90 के सामने वाला एंगल ऑलवेज इज ट्वाइस ऑफ 30 के सामने वाला एंगल। तो 30 के सामने वाली साइड 40 माइनस एक्स है, तो इसका ट्वाइस मेरा d हो जाएगा। दैट मीन d की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 80 माइनस एक्स। राइट, 80 माइनस एक्स, सो 80 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बी 60 माइनस 20 रूट थ्री, दैट इज 20 प्लस 20 रूट थ्री, दैट मीन्स 20 रूट थ्री प्लस वन शुड बी माई आंसर। 20 रूट थ्री प्लस वन शुड बी माई आंसर। अंडरस्टूड, है ना। ये एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में आ सकता है, सिमिलर क्वेश्चन, है ना, या थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है। राइट, बट दिस वाज ऑफ ए गुड वैरायटी। ठीक है, तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सिर्फ इतना ही था फ्रॉम द कैट व्यू पॉइंट। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। So I tried to find the questions in SimCat and CL mocks also. I have been doing this from the last 30-40 minutes. I couldn't find any question that came this year from the SimCat and from the CL CDC mocks. There might be one or two questions, but then I used their feature to categorize the questions based on the topic. I couldn't find any question. I used 2-3 different IDs to find out, but I really couldn't find any questions related to the trigonometry. That is the one thing. And ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली फ्रॉम द कैट व्यू पॉइंट अगर आप पूछोगे, राइट, बेसिकली लेट मी शो यू सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप बात करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, सो जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, इफ यू सी दीज क्वेश्चंस, सो बेसिकली दीज आर सम, आई वुड से एसएससी टाइप क्वेश्चंस या रिलेटेड टू द अदर एग्जाम्स, बट रियली कैट में ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज। राइट, आई एम कंप्लीटली नॉट सेइंग कि कैट ने कहीं साफ लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ओवर द इयर्स वी हैवंट सीन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज थिंग्स। राइट, जनरली जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 100% हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब से बेस्ड आता है। राइट, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, वट एवर द क्वेश्चन विल बी, इट विल बी बेस्ड ऑन योर एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑन जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो सी दिस क्वेश्चन, लैडर वाला क्वेश्चन आता है। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। राइट, लैडर का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से देर इज ए लैडर दैट इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सो ये मेरी वॉल है ना, ये मेरी एक लैडर है। राइट, दिस इज माई लैडर, जो ये मेरी पर्पल रंग की है, लेट से दिस इज माई लैडर, दिस इज द लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब ये लैडर को आप खींच के ऐसे भी तो कर सकते हो। आपने लैडर को ऐसे टिल्ट कर दिया, है ना, आपने ये लैडर को यहाँ पे आ गया, है ना, तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो मेरा ये बन रहा है ना, और एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन लगेगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो हमेशा वर्क करती है वो क्या है, लैडर की आपकी, जो लैडर की आपकी लेंथ है वो हमेशा यहाँ पे वर्क करेगी। लैडर लेंथ, इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो ये मेरी लेंथ है लैडर की, दिस इज माई लैडर, ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये हमेशा सेम होगी।
बिकॉज जो लैडर की हाइट है, आई मीन लैडर की जो लेंथ है टोटल, वो तो आप लैडर को कैसे भी प्लेस करो, है ना, राइट, वो कैसे भी प्लेस करो वो सेम ही रहेगी, है ना, वो सेम ही रहेगी। सो समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, है ना। लेट मी शो यू द क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूं। सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। द अपर पार्ट ऑफ ए पोल ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड, है ना। द अपर पार्ट ऑफ ए पोल, जैसे ये एक पोल था, विंड आई तो ये पोल यहां से ब्रेक हो गया, तो जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है वो टूट के कुछ ऐसा ऐसी पोजीशन पे आ गया, तो जो ये यहाँ पे टॉप था वो ये यहाँ पे टॉप आ गया। सो ये बोल रहा था ब्रोकन पार्ट, है ना, द अपर पार्ट ऑफ ए पोल मेक्स एन एंगल ऑफ 45, सो दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। The distance from the foot of the pole to the point where the top of the pole touches the ground is 30 root 2 minus 1। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है। What is the original height of the pole? ओरिजिनल हाइट ऑफ द पोल क्या होगी? दिस प्लस दिस लेंथ, मतलब दिस प्लस दिस, है ना, दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द पोल। सो यू कैन अकॉर्डिंगली फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द पोल, राइट। उसके अलावा बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक देर विल बी। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं यार, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग द EF and GH are two buildings. The height of GH is 120. Okay, let's say this building is my GH of height 120. This is GH, let's say. From the top of the building EF, the angle of elevation of the top of building GH is 30 degree and the angle of depression of the bottom is 60 डिग्री, है ना। अब आपको पता नहीं है GH बड़ा है EH बड़ा है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका EF का बन रहा है तो यहां से तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बढ़ेगा, अगर EF बड़ी है तो EF को छोटा ही होना पड़ेगा। लेट से EF मेरा यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा ये हो गया, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा ये हो गया। सो दिस इज गिवन एज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा कुछ ये हो गया, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा क्या हुआ, कितना दिया हुआ आपको, 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग GH, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग GH इज 60 डिग्री, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ EF, आपको ये हाइट फाइंड करनी है, राइट। अब ये 120 है ना, लेट से दिस इज x, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस x, राइट। सो यू विल गेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज ये आपका 30 है, राइट। जो मेरा ये वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू भी आएगा, राइट। विद दिस वैल्यू यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस, और जो आपकी ये वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल रखोगे, x के इक्वल, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ x एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे कैट से रिलेटेड है वो हमारे मेनली हाइट्स एंड डिस्टेंस का टॉपिक ही आता है ना, जो हमारा कैट से रिलेटेड है, राइट। दैट्स इट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, यू डोंट नीड टू रिक्वायर एनीथिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, है ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंस। वैसे तो ये वीडियो को आप एक बार अगर और भी देखोगे देन ऑल्सो एवरीथिंग विल बी क्लियर, अदरवाइज यू कैन अगेन practice similar questions. I think everything will be sorted. Thank you and have a very happy day.